चूंकि आप फॉरेन पॉलिसी भी कवर करते हैं, ये क्या रेफरेंस दिया है? देखिए, मेरे ख्याल में ये हमारी जो सियासत है वो इतनी पोलराइज हो गई है कि लोग तो इनको ट्रंप के साथ भी वो दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ट्रंप को जब शिकस्त हुई इलेक्शंस में तो नहीं मानी उनके लोगों ने, और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर उनके जो लोग हैं उन्होंने उन पर हमला कर दिया। और इमरान खान साहब को भी यही समझते हैं कि उनके भी जो सपोर्टर्स हैं वो इस लिहाज से बड़े मेरे ख्याल में आप कह लें कि वो उनको बात ये पसंद नहीं आएगी कि उन पर जान निछावर करने वाले हैं और उनको कोई परवाह नहीं है जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों, और इसीलिए शायद जो स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज हों, उनको कहीं ना कहीं ये जेलसी भी फील होती होगी। देखें, अगर कोई सियासी लीडर, उनके पीछे जो कारकुनान हैं, अगर ऐसे आने के लिए तैयार हों तो उससे उनका हौसला बढ़ता है। जब नवाज शरीफ को 1999 में एक मिलिट्री कू के जरिए निकाल दिया गया, कोई बंदा निकला यहाँ पे बाहर, यहाँ पर लोग जो हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे थे। अगर उनके कारकुनान भी लोग कहते हैं कि इतनी हिम्मत दिखाते, थोड़ा कुर्बानी देते, तो शायद पाकिस्तान की और तारीख होती। तो ये जो दूसरी तरफ से बयानात आ रहे हैं, इट्स एन एलिमेंट ऑफ जेलसी भी मुझे लगता है उसके अंदर मुझे नजर आता है। और दूसरा एक चीज, आरएसएस का जो रेफरेंस है इटसेल्फ, अब ऑन अ सीरियस नोट आप ये देखिए, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ये कर क्या रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मरियम नवाज ने भी ये बात की है कि इनको बैन कर देना चाहिए। अब वो कर क्या रहे हैं कि जो आज रेड भी हुआ वहां से मुबैना तौर पर वो कहते हैं जी पेट्रोल बॉम्ब भी मिले हैं और असलिया भी मिला है। मरियम नवाज ने भी कहा है कि इसको एज अ दहशतगर्द तंजीम करार दे कि पीटीआई को इसको बैन कर दिया जाए, व्हिच इज अ रॉन्ग अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच है। तो ये बेसिकली उस बयानिए को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके इमरान खान साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज अ पॉलिटिकल लीडर टू बी रेकन विद। उनकी जमात की एक हिमायत है। वो जिस तरीके से भी वो इक्तदार में आए थे, हमारे यहाँ सारों की तारीख ऐसे ही है, लेकिन अब जो उनकी सपोर्ट बेस है, जिस तरह से लोग आज आए हैं, आउट नंबर किया है उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पुलिस वालों को, हालांकि इतनी बड़े सिक्योरिटी इंतजाम थे। तो आप किसी जमात को इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि उनको बैन कर देंगे तो मामलात हल हो जाएंगे, तो ऐसा होगा। ये देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बन गई, एएनपी को किसी दौर में बैन किया गया था, उन्होंने कुछ और नाम चेंज कर लिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का केस आपके सामने है, बलूचिस्तान में अकबर भुट्टी को मार दिया गया, क्या उसके बाद बलूचिस्तान के हालात ठीक हो गए? ये सारी बातें अपनी जगह पे, जो भी ये लोग करें कि एक तो ये कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनका चाहे टेंडेंसीज जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं उनकी मिलिटेंट जैसी हो, जो पीएम कह रहे हैं, उसके बावजूद आप उनको बैन नहीं कर सकते। एक चीज जिसकी मुझे तवक्को थी, आई एम होपिंग अगेंस्ट द होप, कि इमरान खान साहब घर से निकलते वक्त, एक तो वो जल्दी निकलते, फजर की नमाज पढ़ के निकलते, उन्होंने अदालत में पेश होना था, किसी की शादी पे नहीं जा रहे थे, पूरा जलसा उनके साथ था। मुझे होप ये थी कि वो अब सुबह बाहर निकलते, वो कहते कि मैं एक आम शहरी की तरह अदालत के सामने पेश होने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अदालत मुझे इंसाफ देगी। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि खान साहब हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो खान साहब ने किया उसके बाद चौधरी तलाल की और बाकी भी पीएमएलएन के लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो चौधरी तलाल ने एक बात कही है जो उसमें वजन है, जंगल का कानून सबके लिए फिर बराबर है, फिर हमें भी इजाजत है कि हम भी अदालतों पर हमले करें जो उन्होंने किए माजी में। आपको याद है, खुद वो निकले हैं कोर्ट के ऊपर, वो उनके लगी, उनको 5 साल की पाबंदी की वजह से लगी ना, उनकी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी, उन्होंने ठीक है फिर हमें भी इजाजत दें कि हम कोर्ट्स के ऊपर हमले करिए, सारा कुछ करें। हैविंग सेड दैट, सेनेटरी ये डिमांड करती है कि जी तमाम जो फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, दे शुड बिहेव एंड दे शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ द लॉ। ये तो आपकी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि नाज़रीन ये G11 में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, ये वही जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जहां पर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, उन पर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे, वहां पर अदालत लगती थी, वहां पर पेश होते थे, वहीं पर उनको सजा हुई। कल नवाज शरीफ थे और आज इमरान खान वहां पे पेश हुए हैं। और ये बात भी आप याद रखें कि इमरान खान कोई आखिरी सियासतदान नहीं है, जिस तरह से उनको कोर्ट कचहरी में बुलाया जा रहा है। जो आज हुक्मरान है ये पहले भी भुगत चुके हैं, और जब ये इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो सियासतदानों को भी थोड़ी अकल करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो किसी और के हाथों खेलते हैं, ऑपोजिशन में बड़े ये चैंपियन बन जाते हैं।